हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि इस वर्ष में माइग्रेशन लगातार जारी है और लगभग 26 लाख से ऊपर हमारे पूर्व सैनिक इस वर्ष में जा चुके हैं और इस वर्ष से उनकी लगातार पेंशन भी आ रही है। और अब जो इस वर्ष में माइग्रेट हो रहे हैं उनके पास सूचना आ रही है, बैंकों से भी आ रही है, इस वर्ष से भी आ रही है कि आपको वहाँ पर माइग्रेट कर दिया गया है। और किसी को यूज़र आईडी मिल गया है, पासवर्ड मिल गया है, किसी को यूज़र आईडी नहीं मिला है, किसी को पासवर्ड नहीं मिला है। ये लगातार प्रक्रिया जारी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी संगठन OROP एजिटेशन के लिए बाहर निकले थे या इस समय जंतर मंतर पर भी जो अपना धरना दे रहे हैं, अब धीरे धीरे जो काले बादल थे छटने लगेंगे। आपको पता चलेगा कुछ दिन के बाद कि दरअसल इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्यों ये एक बढ़िया ज्ञापन नहीं बना पाए। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के चक्कर में हमारे काफ़ी जो एक्स सर्विसमैन हैं वो चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। किसी को कोई रुकावट तो है नहीं। अब ज़्यादा तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो कुछ होना है केवल कोर्ट से होगा। ज्ञापन एक बढ़िया की ज़रूरत थी, वो ज्ञापन हमने बना करके भारत सरकार को दे दिया। अब उसमें ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं पता चलेगा। इतना तो आया कम से कम कि एक्स 62 का केस पहले भी एयरफोर्स हेडक्वार्टर लिया था, DSW ने मना कर दिया था और फिर हमारे लेटर के बाद उन्होंने टेकअप कर लिया है। ऑनररी नायब सर, ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट का केस भारत सरकार को भेजा हुआ है और कई विसंगतियां हैं, उन्होंने थोड़ा कंसिडर किया है। अब क्योंकि विसंगति तो उनके नॉलेज में आ चुकी है, अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं बाद में पता चलेगा। और ये जितने भी चेहरा चमकाने वाले लोग हैं सिर्फ ये चेहरा चमका रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे कहीं मीटिंग कर लो, चाहे किसी को गाली दे लो, चाहे ऊपर कर लो नीचे कर लो, उसको दो कुछ भी को, कुछ नहीं होना है। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई कोर्ट केस में पैसा जा रहा है, वहाँ कोर्ट केस लड़े तो खूब लड़ो, आराम से लड़ो, वहाँ पैसे की ज़रूरत होती है। एक फालतू का धरना देते हुए इधर उधर लोग फिर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और पूछ रहे हैं साहब हम इस वर्ष में अपनी एंट्री कैसे करें, हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं आया, पासवर्ड नहीं आया, हम बता भी रहे हैं उनको कैसे होगा। तो आपको पता है कि ये मुझे व्हाट्सएप पे मिला, ये पहले भी मैंने बताया था, तब भी मैंने व्हाट्सएप पे मिला था, क्योंकि इसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो इस वर्ष का जो नंबर होता है वो लगभग 12 डिजिट का होता है। और आप देखोगे कि मैंने यहाँ दे भी रखा है, ये 12 डिजिट का आपका स्पर्श PPO नंबर है। अब इसके मायने क्या होते हैं हमने वो भी समझना चाहिए। तो स्पर्श का PP नंबर 12 डिजिट का होता है। इसको यदि लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, यानी इधर लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट ऐसे आप पढ़ोगे, इंडिकेट सर्विस एंड द कैटेगरी ऑफ द पेंशनर। हियर सर्विस रेफर टू, और सर्विस का मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। डिफेंस सिविलियन कैटेगरी रेफर्स टू ऑफिसर्स, पर्सनल लॉ ऑफिसर रैंक। डिटेल्स ऑफ द सेम इज इन्यूमरेटिव, और इनको डिटेल्स हम नीचे दे रहे हैं। यदि 1 से शुरू होता है 101 तो आर्मी ऑफिसर्स का है, 1 से 2 आर्मी ऑफिसर्स ऑफ AMC, RBC, MNS, ADC, TA, 201 से 250 आर्मी PBOR, 301 नेवी ऑफिसर्स, 401 नेवी PBOR, 501 एयरफोर्स ऑफिसर्स, 601 एयरफोर्स PBOR, 402 डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स, 701 IDAS इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर्स और 801 डिफेंस सिविलियन PBOR। फॉर फर्दर क्लैरिटी एव फैक्ट लेट अस टेक ऑन एग्जाम्पल। अब ये 2 नंबर जो है ये आर्मी का है, ऊपर ये रहा, तो इसका मतलब ये जो PPO है, स्पर्श PPO ये आर्मी वाले का है। 36 रिकॉर्ड ऑफिस है, ये रिकॉर्ड ऑफिस AEC का है, यानी ये पेंशनर आर्मी का है और AEC का है। और ये 2015 2015 जो 4 अंक है ये 2015 में रिटायर हुआ है। और आगे आपका रनिंग सीरियल नंबर है आपका स्पर्श PPO का। बड़ा सिंपल है,
कुछ भी नहीं है इसमें। और अच्छी तरह समझो तो इसके ऐसे कर लो, 2 अलग रख लो, 3 से अलग रखो, 2015 अलग रख दो, ये रनिंग से। तो ये तो आपका आर्मी का हो गया, ये आपका रिकॉर्ड ऑफिस हो गया, आपका ईयर ऑफ रिटायरमेंट हो गया, और आपका रनिंग सीरियल नंबर हो गया। और इसी प्रकार ये है, नीचे इसको यही बताया गया है कि द फर्स्ट डिजिट टू इंडिकेट द पेंशन एज फ्रॉम द आर्मी, बिकॉज 1 and 2 इज अलॉटेड टू आर्मी, एंड द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट 36 रिकॉर्ड ऑफिस के लिए है, और लास्ट का जो वो है आपका 1 to 50, 1 से लेके 50 तक रिकॉर्ड ऑफिसर्स को बताया गया है। और आगे जो दे रखा है आपका 2015, ये 2015 जो दे रखा है ये है आपका, यहाँ पे आगे आप ये दे रखा है 2015 में वो रिटायर हुआ 4 से 7 तक। और कुछ रिकॉर्ड ऑफिसरों के नंबर हैं, जैसे ASC का 40 है, ASCMT का 41 है, MEG का 22 है, इसी प्रकार। और ये ईयर ऑफ रिटायरमेंट है 2015। तो इसमें 236 यानी आर्मी के AEC का 2015 में रिटायर हुआ पेंशन है, उसका ये रनिंग सीरियल नंबर है। अब उसके बाद आपका ये रनिंग सीरियल नंबर आ गया। फर्दर व्हेन द फर्स्ट ओरिजिनम PPO जनरेट। अब और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो स्पर्श PPO नंबर है, यदि आपके पास स्पर्श PPO है और आप यूजर ID नहीं आया है, लॉगिन ID नहीं आया है, तो आप उसमें 01 लगाएं बिना डैश के, और 0 पेंशनर के लिए, और फैमिली पेंशनर्स के लगाएं 03। लेकिन यदि आपका कोरिजेंडम PPO स्पर्श के बाद बनेगा तो 12 डिजिट के बाद में इस प्रकार बनेगा, 12 डिजिट आएंगे, फिर हाइफन आएगा, फिर 01। और ये दूसरा कोरिजेंडम PPO है तो 02 हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार ये चलेगा आगे। अब यही इसमें मेन चीज़ें थी बताने की, और तो कोई ख़ास थी नहीं। और क्योंकि अभी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं तो शायद हो सकता है पेंशनर्स को ये थोड़ा सा सुविधाजनक हो, वो जाने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपके पास स्पर्श नंबर है और आपका जो अकाउंट है चला गया कहाँ, स्पर्श में, तो बड़े आराम से आप लॉगिन ID बना सकते हो अपने स्पर्श नंबर में। जो 12 डिजिट का है उसमें 01 लगाइए बिना हाइफन के, वो आपका लॉगिन ID हो गया। और यदि पासवर्ड नहीं आया है तो आप स्पर्श पर जा करके उसको फीड करें, और नीचे आएगा आपका फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक करें, वो आपको बताएगा क्या क्या करना है, वो आप करते जाइए और अपना पासवर्ड बनाइए। और पासवर्ड बनाने के बाद पुनः आप उसको लॉगिन करके आप उससे स्पर्श में जाइए और अपनी पेंशन स्लिप निकाल लीजिए वहाँ से, और आपका PPO नंबर भी PPO मिल जाएगा वहाँ से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और 2016 से पहले आए हुए पेंशनर्स के लिए लिमिटेड रीच है, वहाँ पर लिमिटेड पहुँच है, वहाँ पर सभी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो जब तक पूरा पहुँच नहीं होता तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।